Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I Taruna Seni is going to continue the chapter 6, that is dissolution of partnership firm, and today also we learn some practical problems relating to dissolution of partnership firm, and today we will discuss some journal entries related to the chapter dissolution. So before beginning, you must go through all the basic entries. So the first basic entry is we have to transfer all assets to realization. So all assets have the debit balance, but when we transfer, it will be realization to asset. So asset account is credited here, it will close and realization debit. This is first basic entry. And then second basic entry is transfer all liabilities. सारी liabilities को transfer करो. liabilities का जो balance होता है वो credit होता है, तो इसे ख़त्म करने के लिए हम करेंगे liability to realization. ठीक है. अब थर्ड जो बेसिक एंट्री होती है वो होती है asset sold. asset sold, तो जब asset सेल करेंगे तो आपके पास मनी आएगा, डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट हो जाएगा और आपकी असेट्स चली जाएंगी. लेकिन असेट का नाम क्या है? सारे असेट के अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं, तो एक नया अकाउंट ओपन होगा, रियलाइजेशन. और जब आप लायबिलिटीज़ को पे करोगे तब सारी लायबिलिटी किस अकाउंट में है? रियलाइजेशन में टू बैंक. इस तरीके से 4 बेसिक एंट्री होती है. फिर फिफ्थ एंट्री में कोई प्रॉफिट या लॉस है. अगर प्रॉफिट है तो हम बनाएंगे एंट्री रियलाइजेशन टू जितने भी पार्टनर है, ए बी सी वटेवर, एक ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर कोई बैलेंस शीट में असेट या लायबिलिटी साइड में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस है, हम उनको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. तो अब देखिए इसमें फर्स्ट दिया हुआ है what journal entries would be passed for the following transactions on dissolution of the firm and assets other than cash and third party liabilities have been transferred to realization. यानी कि आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 बता रखा है कि हमने असेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया है. अब इन्होंने बोला है स्टॉक जो है वो पार्टनर ए ले गया, तो अब 11th के रूल याद रखो, डेबिट द रिसीवर. ए पर्सनल अकाउंट है तो ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट ही इज द रिसीवर. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास स्टॉक जा रहा है लेकिन स्टॉक तो किस अकाउंट में रखा हुआ है? रियलाइजेशन में. तो क्या एंट्री बनेगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000. देन आपको आपके एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना है. तो अगर आप पे कर रहे हो, पेड बाई फर्म आ जाए तो आप कौन से अकाउंट को क्रेडिट करोगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, मनी जा रहा है. ठीक है. और सारा का सारा कंपनसेशन हम किस अकाउंट में एंटर कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हियर इज द आंसर. रियलाइजेशन टू बैंक 20,000. कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज, पे करेंगे बैंक से मनी जाएगा. क्रेडिटर्स 8,000 के हैं, अब उन्हें पे कर रहे हो तो अगेन पे कर रहे हो तो बैंक से मनी जाएगा, बैंक क्रेडिट. 8,000 का 5% यानी कि 400, यानी कि कितना हो गया? 7,600. तो अब पे करोगे तो सारे क्रेडिटर किस अकाउंट में हैं? रियलाइजेशन में. तो क्या एंट्री बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,600. देन आपका आता है अनरिकॉर्डेड असेट है 2,000 की. ठीक है. और वो बी ले रहा है तो बी रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, बी रिसीवर हो गया. और आपकी असेट जा रही है तो बी इज टू रियलाइजेशन. कितना अमाउंट? 1,500, जितने पर वो लेकर गया है. ठीक है. बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन. ये रियलाइजेशन टू बैंक पे करने की. जहाँ पर भी पे करोगे बैंक क्रेडिट होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है. पे करोगे तो बैंक क्रेडिट होगा. फिर आपका रियलाइजेशन पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कभी भी होता है तो हमारे पार्टनर के अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी. 21,000 को 4:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे.
ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री प्रिपेयर हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Have a screenshot of the question also. Now we will do one more question. A and B share profit and losses in the ratio 3:2. They decided to dissolve the firm and assets and external liabilities transferred. Again वही सेम बात बताई है कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है पेड वर्ड पर। यहाँ पे अब देखो ए में बैंक लोन पे कर रहे हैं तो बैंक से मनी जा रहा है टू बैंक। अब ये सारी लाइबिलिटीज़ किस अकाउंट में होती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक 12,000। ठीक है, बैंक लोन आप पे कर रहे हो तो मनी बैंक से जा रहा है, और रियलाइजेशन को इसलिए डेबिट किया क्योंकि सारी लाइबिलिटीज़ किस अकाउंट में हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट में है। ठीक है, देन आपका आता है ए वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। सारे एक्सपेंस ए को बियर करने हैं और हम उसको 400 का कमीशन देंगे। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस हमारे लिए कितने रुपीज़ का है? रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर दिया, और अभी हमने पे नहीं किया। हमारी ए की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कितना पे कर देंगे? रियलाइजेशन टू ए। ए की तरफ हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, और ये नॉमिनल है, एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। देन आपका आता है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आपका क्या होता है? एक्यूमुलेटेड लॉसेज होता है। सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ओल्ड यहाँ पर ए की रेशियो है तो 3:2 है, ए बी पार्टनर है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनके अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। AB2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 28,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो आंसर, AB2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी था उसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टॉक बी ले गया तो डेबिट द रिसीवर, तो हम बी को क्या कर देंगे? डेबिट। बी रिसीवर हो गया। और स्टॉक ले जा रहा है तो सारे के सारे एसेट किस अकाउंट में? रियलाइजेशन। सो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन ऑफ अमाउंट, तो जिस अमाउंट पर वो लेके जा रहा है 1200 पर लेके जा रहा है तो 1200 ही आएगा। बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन 1200। द अमाउंट जिस पर वो लेकर गया वही आएगी। यहाँ पे हमने बी को क्यों डेबिट किया? क्योंकि बी क्या है? रिसीवर है, और रियलाइजेशन को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि हमारी जितनी भी एसेट है वो सारी रियलाइजेशन में है और एसेट अब सेल हो रही है, जा रही है। देन आपका आता है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है और रियलाइज का मतलब हो गया सेल किया, और सेल का मतलब है कि मनी रिसीव हुआ। तो मनी रिसीव किया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और आपका कंप्यूटर जाएगा। जैसे इस एंट्री में स्टॉक क्रेडिट हुआ था, ऐसे यहाँ पे स्टॉक की जगह रियलाइजेशन आया था तो कंप्यूटर की जगह रियलाइजेशन आ जाएगा। बैंक टू रियलाइजेशन 7,000। ठीक है, बैंक टू रियलाइजेशन। आफ्टर दैट आपका आता है देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल। आपको ये पे करना है, आउटस्टैंडिंग बिल है, पे करना है। तो जब पे करते हैं तो बैंक अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। और क्योंकि आप पे कर रहे हो सारी लायबिलिटी किधर होती है? रियलाइजेशन में पे कर दो। हैव अ स्क्रीनशॉट। This is illustration from the D.K. Goyal book. Also take a screenshot of the question. These are very important questions from examination point of view. This chapter consists of 6 marks, and 6 marks question will be the journal entries, approximately 99%. So I hope that you will do the practice of all these kind of sums. Thank you so much. God bless you all.